पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 2 दिन की मंदी के बाद शॉर्ट रिकवरी मार्केट में नजर आई है। खासा उतार चढ़ाव बाजार ने दिखाया। आज पूरे दिन हमने देखा कि 100 इंडेक्स ने जो हाई बनाया वो 46,755 का बनाया, जबकि जो लो बनाया वो 46,399 पॉइंट्स का बनाया है। वजह यही थी कि जिस तरह खबरें दिन भर आती रहीं, वज़ीर आज़म पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद मार्केट में हमने देखा कि उस वक्त बाजार प्लस चल रही थी तकरीबन 300 पॉइंट से ज़ायद। जब वज़ीर आज़म की पेशी की खबरें आई मार्केट में तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट 40 पॉइंट्स प्लस तक महदूद रह गई। और इसने जो लो बनाया वो 46,399 पॉइंट्स का बनाया। मगर आज जो इंडेक्स ने जो है, इंडेक्स को जिन चीज़ों ने सहारा दिया उसमें OGDCL जो है वो सर फहरिस्त था। उसके अलावा नेशनल रिफाइनरी सर फहरिस्त था। OGDCL में खासा जो है वॉल्यूम्स आज देखा गया। काफ़ी अर्से के बाद 14 लाख शेयर्स का काम हुआ है, तकरीबन 2 रुपये के करीब जो है इसमें इजाफा भी देखा गया है। इंडेक्स में इनका वेटेज ज़्यादा है, इस वजह से हमें बाजार में खासा जो है वो प्लस नज़र आया। 300 पॉइंट्स का इजाफा इसमें तकरीबन जो है वो अभी तक देखा गया है। एडजस्टमेंट इसके होना बाकी है। तकरीबन 46,700 के करीब जो है 100 इंडेक्स अपना बंद हुआ है। तो मार्केट तजियाकारों का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से जो हम मंदी देख रहे थे, आज थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी मार्केट में ज़रूर नज़र आई है, प्लस मार्केट ज़रूर नज़र आ रही है। मगर इंडेक्स वाले आइटम की वजह से बाजार को सहारा मिला है, क्योंकि मार्केट में खबरें अपनी जगह मौजूद हैं। डॉलर की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर हमने देखा कि डॉलर तकरीबन 1 रुपये 20 पैसे महंगा हुआ, 173 रुपये तक जा पहुंचा है। और मार्केट के जो तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि डॉलर की जो उड़ान है वो सरमायाकारों को मोहतात रवैया इख्तियार करने पे यानी मजबूर कर रही है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बड़ी अहम है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस की खबरें ये हैं कि 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा हो सकता है। मगर उनका ये कहना है कि IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, डील फाइनल नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई सरप्राइज़ आ गया और बड़ा कोई इजाफा हो गया, शरह सूद बढ़ गई, तो फिर हम देखेंगे कि बाजार इसका बहुत ज़्यादा असर लेगा। क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन भी जब बाजार में जो है शरह सूद बढ़ती है तो जो लेवरेज वाले जो सेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है। उसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है। और सीमेंट सेक्टर ने पिछली तेज़ी में हमने देखा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर जो है शरह सूद बढ़ेगी तो यकीनन इसके ऊपर असर आएगा। मार्केट तजियाकारों का ये कहना है कि शरह सूद में इजाफे के हवाले से जब तक खबरें नहीं आ जाती उस वक्त तक हम देखेंगे कि मार्केट इन्हीं लेवल्स पे मेंटेन करती रहेगी। उतार चढ़ाव मार्केट में ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम्स मार्केट में कम नज़र आएंगे। आज भी हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन 30 करोड़ शेयर्स का काम हुआ है, जबकि हमने कल देखा था कि गुज़िश्ता रोज़ 43 करोड़ शेयर्स का काम हुआ था। वजह इसकी यही है कि इंटरेस्ट लोगों का नहीं है, सरमाकारों का एतमाद मार्केट पर बहाल नहीं हो रहा है। खबरें इस तरह की आ रही हैं, मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है जिसकी वजह से सरमायाकार मोहतात हैं, देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। और लगता ही है कि आने वाले दिनों में भी मार्केट में उतार चढ़ाव की कैफियत बरकरार दिखाई दे सकती है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।